नमस्कार दोस्तों, ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। आज जो मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में, और वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। संचय मतलब कॉम्बिनेशन और क्रमचय मतलब परमुटेशन, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी जो भी सिविल सर्विस एग्जाम है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, या फिर अदर स्टेट में जो वैकेंसी हैं उनमें यदि टॉपिक जुड़ा है आपका क्रमचय और संचय, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर रहे हैं इसमें। तो सिलेबस में देख लेना, यदि आपके पास टॉपिक क्रमचय जुड़ा है और संचय वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। 3-4 क्वेश्चन इसमें लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक क्रमचय संचय होता क्या है, उसके बाद इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन पर सब पे प्रैक्टिस करेंगे, दोनों में अंतर समझेंगे, ठीक है। तो उस इन्हीं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक शब्द आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित। हिंदी में क्रम गुणित बोलते हैं। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको इस एन फैक्टोरियल इस तरह डिनोट करते हैं सिंबल, या फिर फैक्टोरियल एन इस तरह से डिनोट इसको कर सकते हैं। यानी कोई संख्या है n, n-1, n-2 इस तरह से गुणा होके कहाँ तक करे 3, 2, 1 तक, यानी कि घटते हुए क्रम में किसी संख्या को डिनोट करें और वो कैसी हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे यदि फैक्टोरियल 6 हो, ठीक है, या फिर इस तरह से फैक्टोरियल, ये सिंबल फैक्टोरियल लिखा है, इसको यदि फैक्टोरियल लिखा है, अब इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे, घटते हुए क्रम में क्या करें, इनको गुणा करें। 6, इसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आपस में यदि 6 को 5 से, 5 को 4 से, 3 से, 2 से इस तरह गुणा करें तो टोटल इसका आंसर आता है गुणा करने पर, ठीक है। जो भी गुणा करने पर आएगा, गुणा करने पर आएगा 100, यानी कि 56, 30, 30 का 4 120, 120 इंटू 3 बार 240, 240 आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आ रहा है 720। इसी तरह से यदि फैक्टोरियल 5 मिले, इसको भी किस तरह रूप में लिखना है, घटते हुए क्रम में, 5, 4, 3, 2 और 1। आपस में मल्टीप्लिकेशन करें इसका, 5 चौका 20, 20 दिया 60, और 60 दोगुना कितना 120। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना है 120। फैक्टोरियल 6 का मान कितना है 720। तो सबसे पहले फैक्टोरियल एक शब्द है जो इसमें बार बार यूज होगा, तो उसका एक सोल्व करने का क्या है मेथड है। जो फैक्टोरियल मिले 8 मिले तो उसको क्या करना है, घटते हुए क्रम में मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है। और जितनी बार वो संख्या है उतनी बार इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देख लेते हैं इनका एक बार बेसिक से ही। क्योंकि ये फैक्टोरियल शब्द इसमें बार बार यूज होगा और प्रत्येक क्वेश्चन लगाओ फैक्टोरियल यूज होगा। जैसे यदि फैक्टोरियल 1, तो इसका मान तो 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा 2 इंटू 1, कितना आएगा 2। फैक्टोरियल 3 घटते हुए क्रम में लिखना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना 6। फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 24। 4 के 12, 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5, क्योंकि घटते हुए क्रम में मल्टीप्लिकेशन करना है, कितनी बार करना है, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल अभी बताया कितना 120।
फैक्टोरियल 6 का यदि मान निकालें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 720, जस्ट अभी निकाला था। फैक्टोरियल यदि 7 का मान निकालें, फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 1 और इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि 720 6 तक आ रहे थे। 720 को यदि 7 से और गुणा कर दें, 0 7 में 14 और 7 7 गुणा 4 50, यानी कि 5040। क्योंकि 6 तक तो अपन को पता था 720 है। 720 में कौन सी संख्या बड़ी है? 7 बड़ा है, क्योंकि यहाँ तक कितना मान है 720। यदि इसको 7 से और गुणा कर दे कितना आ रहा है 5040। तो इस तरह से फैक्टोरियल निकाला जाता है। और यानी कि फैक्टोरियल यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये भी ध्यान रखना विशेषकर, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल सम था, इसका मतलब समझा आपने। अब स्टार्ट करते हैं क्रमचय। क्रमचय करेंगे, उसके बाद परमुटेशन, फिर दोनों का क्या करेंगे? एक कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। परमुटेशन। क्रमचय में क्या होता है? क्रम का महत्व होता है, क्रम का महत्व। अब क्रम का कैसे? इसमें भी कुछ शब्द होगा, शब्दों का क्रम होगा, या फिर संख्याओं का क्रम होगा, या फिर कोई संकेत होगा। संकेतों का क्या होगा? क्रमचय होगा, ठीक। यानी कोई शब्द होगा, जैसे दहली, कितने वर्ड है? कितने अल्फाबेट है? 5। 5 से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो शब्दों का क्रम निकाला जा सकता है। संख्या होगी, भाई कोई संख्या 1 से 5 तक संख्याओं का यूज किया और कह दिया कि आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, किसका यूज होगा? संख्याओं का। तो क्रम का महत्व इसमें आता है, किसमें? परमुटेशन में, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। अब इसमें देखते हैं क्रमचय कैसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या बनता है। n विभिन्न संख्या है, n विभिन्न वस्तु हो, अब वस्तुओं में शब्द हो, कुछ भी वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। यानी कि n विभिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तु सेलेक्ट करनी है और क्या बनाना है? क्रमचय बनाना है। अब कैसे बनाना है? जैसे n कोई वस्तु थी, p परमुटेशन निकाला, इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब ये कैसे खुलेगा? फैक्टोरियल n होगा अपॉन फैक्टोरियल जितना n है उसमें से r घटा देना, ये अपनी सेलेक्ट होके आ जाएंगी संख्याएं। यानी n वस्तुओं में यदि r वस्तुओं को लेकर यदि क्रम बनाना है तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि जितनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, उन वस्तुओं को इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी n वस्तुएं, यानी 5 वस्तुएं हैं और 5 में से अपन को 2 सेलेक्ट करनी है, तो 5 परमुटेशन 2 कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, क्योंकि कितने सेलेक्ट करनी है? 2 सेलेक्ट करनी है। कितने में सेलेक्ट करनी है? 5 में से। और देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो परमुटेशन में क्या देखना है? क्रम का महत्व होगा, शब्द हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, कोई संकेत हो सकता है। किन वस्तुओं से निकालना है? विभिन्न वस्तुओं में से, कितनी भी हो सकती है, 5 6 7 8 जितनी भी, अनलिमिटेड। उनमें से कितनी सेलेक्ट करनी है? r सेलेक्ट करनी है। r मतलब 2 सेलेक्ट करें, 3 4 जितनी भी संख्या आप सेलेक्ट कर सके उतनी संख्याएं सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि n संख्या है तो r सेलेक्ट करेंगे और इनसे कैसे क्रम बनेगा? n परमुटेशन r। कैसे सोल्व करेंगे इसको?
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल अभी जस्ट समझाया आप कैसे सोल्व का निकालते हैं फैक्टोरियल का मतलब। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। 4 वस्तु है टोटल, 4 में से 2 सेलेक्ट कर ली। यदि 6 वस्तुओं में से 3 करा, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, 3 में से 2 सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखना बेसिक। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, यानी कि जितने नंबर है n का मतलब 4 है और r का मतलब कितना है 2, यानी कि n इक्वल टू कितना है 4 है और r इक्वल टू कितना है 2। साइड में देख लेना। फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है, सोल्व करना है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 3, यानी कि घटते हुए क्रम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अपॉन नीचे वाले में से 4 में से 2 गए कितना बचा 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, यानी घटते हुए क्रम में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4 तिया 12। फैक्टर यानी कि 4 परमुटेशन 2 का मतलब क्या है 12, यानी कोई 4 वस्तु है उसमें से यदि 2 सेलेक्ट करनी है तो उसके तरीके कितने हो गए 12 तरीके से उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो क्रम चय का मतलब होता है एक सेलेक्ट करना। अब सेलेक्ट कैसे करना है, और क्रम चय का मतलब सेलेक्ट और परमुटेशन इस और कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्ट प्लस अरेंजमेंट करना, ये ध्यान रखना विशेष कर इसमें। तो इसमें क्या करना है अपन को सेलेक्ट करना है बस। 6 में से 3 लेना है, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 माइनस 3, क्योंकि ये सोल्व करना बहुत जरूरी है। परमुट यानी कि जो फैक्टोरियल वाला वह किस तरह सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब घटते क्रम में लिखना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेसिक समझा रहा हूँ, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी अपन काट सकते हैं, क्योंकि 3 में से 6 में से 3 गया 3 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक कोई संख्या है वो कैंसिल हो जाएगी। बचेगा कितना 5, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 6 में से 3 गया कितना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2। ठीक है, बचेगा कितना 6 पंजो 30, 30 को यदि 4 से गुणा किया कितना 4 के 12, यानी कि 120। ठीक है, अब फैक्टोरियल तो इस 6 में से 3 सेलेक्ट करना किसी वस्तु को, तो कितने तरीके हैं उसके 120। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है 5, 4, 3, 2 और 1, यानी घटते क्रम में क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में संख्याओं का। नीचे 5 में से 3 गए कितना 2, उसको कितना करना है घटते हुए क्रम में मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 से 2 कैंसिल, 5 चौका 20, 20 को 3 से गुणा किया कितना 60, यानी कि 60। इस तरह से 3 में से कितना सेलेक्ट करना है 2, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, कितना आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 में से 2 गए कितना 1, और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, 1 का तो कितनी किसी में संख्या अगर 1 का 1 से भाग करें तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना है 6। यानी कि परमुटेशन क्या करना है, किसी संख्या को सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ n की जगह यहाँ n होगा, ठीक है, n p r, यानी कि n वस्तुएं होंगी और r वस्तुएं क्या करनी है उसमें से सेलेक्ट करना है और उसका क्या करना है क्रम से बनाना है। ठीक, ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। n की जगह यहाँ 4 है,
यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, n की जगह, r की जगह कितना है 3, यहाँ n की जगह 5 है, r की जगह कितना है 3, यहाँ n की जगह 3 है, r की जगह कितना है 2। कैसे सॉल्व कर, पुट करना है वैल्यू और फैक्टोरियल को सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट क्रमचय का। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे वो और देख लेता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, आपके सामने रखता हूं उनको। क्वेश्चन है आपके सामने, दहली शब्द के अक्षरों से कुल शब्दों की संख्या ज्ञात करें। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। इसी में से सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है, जिनकी शुरुआत डी से हो। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है इसी से, डी तथा आई हमेशा अंतिम सिरों पर हो। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे, दोनों स्वर एक साथ नहीं हो। एक बार तो देख लेते हैं इसमें साथ साथ हो और फिर देख लेंगे इसमें नहीं हो, ठीक है। अब अपने पास एक शब्द है दहली। अब इसमें कितने अल्फाबेट है टोटल? 1 2 3 4 5। 5 अपने पास अल्फाबेट है। अब 5 अल्फाबेट से क्या है, एक शब्द बन रहा है। अब इससे क्या है, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसका मतलब क्या दे रखा, 5 फैक्टोरियल 5 दे रखा है। जब कोई शब्द दे रखा हो उससे कुल शब्द यदि पूछे तो जितने अल्फाबेट है उनका क्या निकाल देना, फैक्टोरियल निकाल देना। कैसे, 5 शब्द है, 5 का फैक्टोरियल निकालते कितना आता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यदि 5 का फैक्टोरियल टोटल निकालें, 5 का 20 और 20 को 3 से गुणा करें कितना, 60 और 60 को 2 से 120। फैक्टोरियल का 5 का मान क्या है, 120। यानी कि कुल जो संख्या है शब्द, यानी कि कुल जो शब्दों की जो संख्या बनेगी कितनी आएगी, 120। कैसे पता चला, टोटल सब अल्फाबेट जो थे कितने थे, 5। 5 का क्या निकाल दिया, फैक्टोरियल। अब कैसे, इस तरह से रूप में बनेगी। दहली है, 5 अल्फाबेट है, डी स्थायी रूप से रखें, इनको आपस में इंटरचेंज करते रहें। LEHI लिख दिया, DLEIH लिख दिया, DELIH लिख दिया। इस तरह से कितने टोटल शब्द बनेंगे, 120 बनेंगे। एक बार L पहले लिख दिया, D बाद में लिख दिया, IH लिख दिया। तो इस तरह से शब्द कितने बनेंगे, 120 टोटल शब्द बनेंगे, ठीक। तो काउंट करना आसान नहीं है 120। तो इसका एक फॉर्मूला है, जितने अल्फाबेट है उसका क्या निकाल देना, फैक्टोरियल निकाल देना। और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या है उसका यानी घटते क्रम में क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है।
तो इस तरह से शब्द बनेंगे, कितने बनेंगे, 120 बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में ही, जितने शब्द हैं ऐसे शब्द की शुरुआत ऐसे शब्द बताने हैं आपको जिनकी शुरुआत कहाँ से हो, डी से हो, ये वाला। यानी कि 5 शब्द बनाने हैं, 1 2 3 4, 5 अल्फाबेट है, 5 तरह के यानी कि संख्या बनेंगे। अब इनमें प्रथम जो अक्षर होगा वो डी होगा। अब जितने भी अल्फाबेट है इनसे इंटरचेंज होंगे, ये इंटरचेंज होंगे, ये तो क्या हो गया, अब डी फिक्स हो गया। ठीक है, जब डी फिक्स हो गया तब बचा कौन सा, अब इसमें अल्फाबेट बच रहे हैं 4, ये तो एक फिक्स हो गया एक, अब 4 इसमें अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अब चौथा इस अल्फाबेट इसमें जब यूज कर लिया, बचा कितने अल्फाबेट, 3। अब 3 इसमें यूज है, बचे कितने, 2, और लास्ट में कितना है, सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ रहा है, 24। ऐसे 24 शब्द बनेंगे जिनकी शुरुआत कहां से होगी, डी से होगी। ठीक है, ये डी फिक्स कर दिया। अब चेंज कौन से होंगे, ये 4 अल्फाबेट होंगे, और 4 अल्फाबेट है तो कितना अल्फाबेट यूज करेंगे, 4, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इसी में ही, डी तथा आई हमेशा अंतिम सिरों पर हो। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, स्टार्टिंग में डी हो और लास्ट में आई हो, या फिर स्टार्टिंग में आई हो लास्ट में क्या हो, डी, अंतिम सिरे पर होने चाहिए। अब कंडीशन कितनी बनेंगी, 2 कंडीशन बनेगी। मिटाल रहा हूं इसको, क्योंकि इस जो सेकंड वाले का आंसर कितना है, 24, जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, डी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, एक इसमें याद रखना, यदि या और, यदि ये शब्द यूज कर रखा है तो इसका मतलब होता है प्लस, जोड़ना है। यदि और या तथा, ठीक है, या तो यदि ये शब्द यूज है इसका मतलब क्या है, गुणा। ये विशेष का ध्यान रखना आपको। अब इसमें देखना, डी और आई क्या हमेशा अंतिम सिरे पर होना चाहिए। जैसे 5 अल्फाबेट है तो 5 अल्फाबेट से शब्द बनेगा। यदि डी स्टार्टिंग यहां ले लिया और आई अंतिम रख दिया, एक कंडीशन ये, या ठीक, या तो भाई डी स्टार्टिंग में हो आई अंतिम हो, हम कहें कि आई पहले हो डी अंतिम हो, भाई कंडीशन ये भी तो बन सकती है ना, डी स्टार्टिंग हो आई अंत में हो, यानी कि अंतिम होना चाहिए दोनों। अब ये इंटरचेंज हो सकते हैं, डी पहले हो सकता है आई बाद में, या फिर आई पहले हो सकता है डी बाद में हो सकता है, या यूज कर लिया। अब बचे कितने शब्द, ये फिक्स हो गया इस कंडीशन में, तो फिक्स हो गया भाई, डी पहले ले लिया, इसका मतलब एक कंडीशन है डी को भरने की सिर्फ, और आई को भरने की कंडीशन कितनी, एक, ये भी फिक्स हो गया। अब कितने अल्फाबेट बच रहे हैं, 3, तीनों को भरने की तरीके कितने हैं, 3 अल्फाबेट से ये भर जाएगा। अब बचेगा कितना, 2 अल्फाबेट, 2 से ये भर गया। अब एक ही कंडीशन बचनी है, और वो किससे, एक अल्फाबेट से बनेगी। अब यह कह रहा है, या फिर भाई स्टार्टिंग में आई हो और डी अंतिम में हो। अब ये तो हो गया फिक्स, और डी भी फिक्स हो गया। कौन सी कंडीशन बच रही है, 3 अल्फाबेट बच रहे हैं भाई, 5 है टोटल, 2 फिक्स हो गए, कितने अल्फाबेट बचे, 3। फिर ये हो गया कंप्लीट, यानी 3 अल्फाबेट से अक्षर, ये अल्फाबेट भरा जा, अक्षर भरा जा सकता है। तो बचा कितना, 2 अल्फाबेट, तो उनसे दोनों भरे जा सकते हैं। करना क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि 1 को इनसे गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, क्योंकि 1 को किसी संख्या से डिवाइड करें या मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। या सिंबल है, या का मतलब क्या है, प्लस, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको, या हो और हो तो प्लस करेंगे, और हो तथा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1, आपस में गुणा करें 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 12 कंडीशन होगी, 12 शब्द बनेंगे टोटल, जो डी से स्टार्ट होंगे, आई से क्या होगा अंत होगा, या फिर आई से स्टार्टिंग होगी, यानी अंतिम सिरे पे कौन कौन होंगे डी और आई होगा, और उनसे कितने शब्द बनेंगे 12 शब्द आपके बनेंगे। ठीक है ना। ये आपको विशेष कर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका स्वर वाला, इसको और देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड का 12। अब कह रहा है कि दोनों स्वर, पहली जो शब्द है इसमें कितने स्वर है 2, ई और आई, दोनों स्वर एक साथ हो। जब दोनों स्वर एक साथ हो तो कौन कौन से, भाई शब्द तो 4 अल्फाबेट 5 अल्फाबेट से ही बनेगा, ई और आई। अब ये इंटरचेंज हो सकता है, आई आ सकता है ई, या फिर आई ई, दो कंडीशन है। ठीक, अब अल्फाबेट कितने बचे 3, इसको भरने के 3 तरीके थे, इसके भरने कितने 2, और इसको भरने का 1। एक कंडीशन है, इसको भरने के क्या है 2 तरीके हैं। कैसे, या तो ई पहले आ जाए आई बाद में आ जाए, या फिर आई पहले आ जाए ई बाद में आ जाए। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 6, और 6 को फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, कितना आ रहा है 12। इसको भी भरने के तरीके कितने हैं 12, दोनों। तो दोनों स्वर कैसे हो एक साथ हो, कंडीशन होगी। अब इसको भरने के 2 तरीके हैं, 2 3 2 और 1 1 4। कैसे सोल्व करना है इसको, क्योंकि इससे भरने कितने तरीके हैं 2, क्योंकि ई पहले आ सकता है आई बाद में, आई पहले ई बाद में। तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और 1। और एक तरीका इन दोनों को भरने का भी है, तो उसका क्या है इंटू फैक्टोरियल 2। मल्टीप्लिकेशन किया कितना 24, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, तो गुणा किया कितना रहा 48। 48 ऐसे शब्द बनेंगे जिनमें दोनों स्वर क्या होंगे साथ साथ होंगे। अब कंडीशन एक और है, दोनों स्वर साथ साथ नहीं हो तब करना क्या है, दोनों यदि स्वर साथ साथ नहीं हो तो कंडीशन बनती है 1 2 3 4 5, 5 यदि अल्फाबेट है, 5 से शब्द बनाना है। यदि स्वर साथ साथ नहीं हो, अलग अलग हो, तो साथ साथ का मतलब इस जगह पर नहीं होगा स्वर, एक छोड़ के अल्टरनेट होगा, यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर स्वर हो सकता है, यानी कि वोवल। इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4, जब ये 5 कंप्लीट हो जाएगा, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2 और इसको भरने के 1। टोटल भरने के तरीके कितने हो गए 120। 120 में से जब स्वर साथ साथ होंगे भाई साथ साथ भी आएगा। टोटल तो ऐसे हैं, जब ये एक यानी पूरी कंडीशन टोटल है 120 वाली, पहली जो शब्द है उससे टोटल कंडीशन बन रही है, टोटल जो शब्द बन रहे हैं 120 बन रहे हैं, जिनमें से 120 में से 48 ऐसे हैं जो एक साथ साथ हैं। अगर नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है एक साथ साथ नहीं है, साथ साथ नहीं है, इसका मतलब क्या है 120 तो टोटल है, 120 में से यदि 48 घटा दें, भाई साथ साथ वाली कंडीशन को हटा दें तो शेष क्या बचेगी नहीं वाली। यदि 48 इसमें से घटा दें कितना बचेगा 72। 72 शब्द ऐसे बनेंगे, 72 ऐसे शब्द बनेंगे जिनमें स्वर एक साथ नहीं होंगे, और 48 ऐसे शब्द बनेंगे जिनमें स्वर एक साथ होंगे। तो इस तरह से क्रम 6 वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आज की जो क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और डिटेल से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको बताएंगे कितने डिजिट आपसे, यानी कि किसी गाड़ी के नंबर बनाने हो या फिर किसी लॉकर के पासवर्ड बनाने हो तो कैसे सोल्व करेंगे, उनको भी क्रम से बताएंगे। और परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वाली क्लास में आपको कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ। नमस्कार।